आइए इसमें पढ़ते हैं हम लोग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, जिसे दिया है पीटर एफ ड्रकर ने। पीटर एफ ड्रकर की बुक है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो कंसेप्ट है, थ्योरी है, इसकी जिक्र की गई है। बेसिकली क्या है, तो एमबीओ एक प्रोसेस है। एमबीओ इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग a specific objective within an organization that management can convey to organization member, then deciding how to achieve each objective in a sequence। ठीक है, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का अगर सीधे शब्दों में हम बोले तो इसका उद्देश्य ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को अगर अचीव करना चाह रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक डिफाइंड प्रोसीजर पाथ स्टेप्स होनी चाहिए, और है जिसके थ्रू ही आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि 5 स्टेप्स है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ का। रिव्यू ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सेट वर्कर ऑब्जेक्टिव्स, मॉनिटर प्रोग्रेस, इवेल्युएशन, गिव रिवार्ड। आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को रिव्यू करिए, वर्कर के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करिए, प्रोग्रेस को मॉनिटर करिए, इवेल्युएट करिए जो भी काम हो रहा है, टास्क चल रहा है, आप रिवार्ड दीजिए अच्छे परफॉर्म करने वाले को। ठीक है, ये था एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसे दिया है किसने? पीटर एफ ड्रकर ने। इसके अलावा आपको कंटिन्यूम ऑफ लीडरशिप बिहेवियर, जिसमें अलग अलग स्टेप्स हैं लीडरशिप के। टेल, सेल, कंसल्ट, शेयर एंड डेलीगेट्स। टेल्स मेक डिसीजन अनाउंसेस, सेल्स मेक डिसीजन एक्सप्लेन्स, कंसल्ट गेट सजेशन एंड मेक देम देन डिसाइड्स, शेयर डिफाइन लिमिट ग्रुप डिसाइडेड्स, एंड डेलीगेट्स सबऑर्डिनेट फंक्शंस विल बी डिफाइंड। ठीक है, तो कंटिन्यूम ऑफ लीडरशिप के क्या है? 5 पॉइंट्स हैं, टेल, सेल, कंसल्ट, शेयर एंड डेलीगेट। कंटिन्यूम जो है उसको बेसिकली ओरिजिनली रिटेन इन 1958 by 10BM and Schmidt. It represents a range of action related to degree of authority used by the manager, area of freedom available to non-manager. लीकर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम एक अलग कंसेप्ट है जिसको रेंसेस लीकर्ट ने दिया था। इस डिफाइंड द 4 लीडरशिप स्टाइल को रेंसेस लीकर्ट ने डिफाइन किया है, जो कि है एक्सप्लॉयटेटिव, बेनेवोलेंट, ऑथोरिटेटिव, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव में है the leader impose decision on subordinate and uses fear to achieve employee motivation. The leader impose decisions on subordinates and uses fear to achieve employee motivation. Benevolent authoritative में क्या है? The leader uses rewards to encourage productivity, but management is responsible for all decision and there is no teamwork. कंसल्टेटिव क्या है? The leader listens to subordinates and incorporates some employee ideas, but most subordinates do not feel responsible for the organization goal. Participative क्या है? The leader engages subordinates, solve problem, teamwork, and everyone feel responsible for achieving organizational goals. हर्से ब्लैंकार्ड मॉडल जो है एक इंपॉर्टेंट मॉडल है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, हर्से ब्लैंकार्ड मॉडल के अकॉर्डिंग, द लीडर हैज टू मैच द लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू द रीडनेस ऑफ सबऑर्डिनेट व्हिच मूव्स इन अ स्टेज एंड हैड अ साइकिल। देयरफॉर दिस थ्योरी आल्सो नोन एज लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। जैसा डिमांड है भैया वैसा करना पड़ेगा, इसका कहना है। एक साइकिल है, चक्र है, पेरियोडिक फंक्शन है, चीजें रिपीट होगी, चीजें समय के अकॉर्डिंग आपको डिमांड अलग डिमांड होगा तो उसको आपको फुलफिल करना होगा। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय पॉल हर्से एंड केंटर ब्लैंकार्ड। Readiness is the extent to which followers have the ability and willingness to accomplish a specific task. Ability is the knowledge, experience, and a skill that an individual possesses to do the job and is called readiness. Situational leadership model, Blanchard version. Situational leadership model basically इसके 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्टिंग, सेकंड वन इज कोचिंग, थर्ड वन इज सपोर्टिंग, फोर्थ वन इज डेलीगेटिंग। सिचुएशनल लीडरशिप ब्लैंकर्ड वर्जन में 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं इसके, क्वाड्रेंट्स एक तरीके से समझ लीजिए। क्या क्या? डायरेक्टिंग, कोचिंग, सपोर्टिंग एंड डेलीगेटिंग। फिडलर्स कंटिंजेंसी मॉडल, फ्रेड ई फिडलर ने दिया है।
proposes that effective group performance depends upon the proper match between the leader's style of interacting with followers and the degree to which this situation allows the leader to control and influence. Locus of control, it is the degree to which people believe that they, as opposed to external forces beyond their influence, have control over the outcome of events in their lives. This concept is given as Julian B. Rotter. लोकस ऑफ कंट्रोल को किसने दिया? जूलियन बी रोटर ने. फिडलर्स कंटिंजेंसी मॉडल है टास्क ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड परफॉर्मेंस. ये सिचुएशन है, कौन सा सिचुएशन फेवरेबल है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा अनफेवरेबल है, और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने चाहिए. ठीक है. फिर अलग अलग मैकियावेलिनिज्म in psychology refers to a personality trait which sees a person so focused on their own interest they will manipulate, deceive and exploit other to achieve their goals. माने अपने लिए, अपने गोल के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए कुछ भी कर सकता है भैया. आपको मैनिपुलेट कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, लेकिन अपने चीजों को माने साम दाम दंड भेद हर तरह की चीजों को अपना सकता है, लेकिन अपने जो उसका जो मोटिव है उसको अचीव करेगा वो. सेल्फ एस्टीम क्या है? It is like how much you appreciate and like yourself. It involves a variety of beliefs about yourself, such as appraisal of your own appearance, belief, emotions, and behaviors. Self-monitoring क्या है? It is the trait that captures different in the extent to which people control the image they present to other in social situation. Reinforcement in learning concept, इसका 4 अलग अलग पॉइंट है. सोशल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, कॉग्निटिव लर्निंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग. पर्सनैलिटी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें. धन्यवाद.